हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों। तो स्वागत करते हैं बच्चों इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब हम स्टार्टिंग करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों मैं आपको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, ये मान लो यहाँ पे अभी मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं बताई है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट O है, ठीक है। मैंने यहाँ पे माना कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है जिस चार्ज का नाम कितना है Q3। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है जिस चार्ज का नाम कितना है Q2, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है जिस चार्ज का नाम मैंने क्या रख दिया Q1, ठीक है। ये चार्ज कितना है Q1, इधर रख देते हैं हम Q1। जो ये चार्ज हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी फिक्स है ना। देखिए बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये भी फिक्स है, ओके। तो ये जो दे रखा है इसको हम ले लेते हैं R3, कितना R3, इसको ले लेते हैं हम R2 और इसको ले लेते हैं हम R1। अब ये सब पता होने चाहिए, ये सब पोजीशन वेक्टर है। ये रेफरेंस पॉइंट है, वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। तो ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। तो हमने इसका नाम क्या दिया? अब देखो एक चीज समझो, आप कितने चार्ज हैं 1 2 3, ठीक है। ये Q2 नाम दे दिया मैंने इसको। अब 2 3 की जगह 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, इसी तरीके से इनफाइनाइट चार्ज हो सकते थे। अब देखो सुपरपोजिशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस से फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी सर आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी हमें कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे रिपल्जन करेगा तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। और एक चार्ज यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, अट्रैक्शन, यानी जो फोर्स होगी वो किधर होगी, टुवर्ड। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे कि मान लीजिए ये O पॉइंट है, यहां तो कोई चार्ज नहीं है, यहां से हमने पोजीशन वेक्टर फिक्स कर दिए। अब देखो यहां से इस पॉइंट से ये प्लस Q3 था, तो देखो ये Q3 है, तो Q3 की वजह से Q1 पर एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स कैसे लिखनी है हमें, वो लिखेंगे हम F13। हमें प्लस Q1 पे फोर्स निकालनी है बाकी 2 चार्जेस की वजह से। Q2 की वजह से किधर लगेगी बच्चों, Q2 की वजह से किधर लगेगी बच्चों, इधर लगेगी। वो क्या होगी, F12, ठीक है। वेक्टर लगा दें। अभी वेक्टर फॉर्म मैंने पढ़ाया नहीं है, पर इतना वेक्टर तो आपको आता होगा। और ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपल्जन होगा इन दोनों में। इस पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, आउटवर्ड। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी किधर लगेगी, आउटवर्ड, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो कि सर यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप ध्यान दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं R13, क्या लिख सकते हैं, R13, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R12। अब आपको अभी मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ाया, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जहां पे जो आपको ये R12 R13, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, ये कैसे लेने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं अगर नहीं पता है तो, ठीक है। वैसे वेक्टर अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि देखो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही, देखो इधर फोर्स का डायरेक्शन है तो उधर ही क्या लिखेंगे हम, उसी के डायरेक्शन में कैसे याद रखेंगे, R13। देखो इधर क्या है, R12, तो सॉरी F12, तो R12 भी इधर ही होगा। इस तरीके से याद रखना है ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो हमें अभी वेक्टर पे ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म मैं लास्ट में बताऊंगा। हमें ओनली मैग्नीट्यूड के हिसाब से काम करना है, वो हम करेंगे क्वेश्चनों में। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है भाई, हम क्या बोल सकते हैं, पहली बात तो कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन, ठीक है। और अगर ये ओबे करता है तो आपने 11th क्लास में बहुत जगह पढ़ा है, अगर ये ओबे करता है तो क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ नेट। किस पर नेट निकाल रहे हैं बच्चों हम, नंबर 1 चार्ज पे। तो नंबर 1 चार्ज पे क्या फोर्स होगी, F1, F12 प्लस क्या लिखेंगे, F13। क्या ये बात समझ आई आपको, ये हो गया एफ नेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये एफ नेट आपने निकाल लिया, ठीक। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। पर अगर मैं बात करूं फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस, तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अगर मैं बोलता हूं तो बोलिए मुझे क्या लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए जो नेट फोर्स होगी मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 1 पे निकालता हूं एफ नेट, तो एफ नेट कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, अगर मैं 1 पे फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस तो मैं क्या लिख सकता हूं, F12, फिर क्या लिखूंगा, F13। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और हमें 1 पर नेट फोर्स निकालनी है तो क्या होगा, F14। इसी तरीके से आगे तक चलता जाएगा और कहाँ तक होगा, F1n। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वेरी इजी, ठीक है। 11th क्लास में आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे F12, F13 क्या है वो भी लिख लें। तो ये F12 को हम बोलते हैं फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1, चार्ज 1 ड्यू टू, ये मैं आपको कूलम्स लॉ में भी बता चुका हूँ, ड्यू टू 2। और F13 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2, ठीक है। चार्ज नंबर क्या, 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ड्यू टू, सॉरी चार्ज नंबर 3 फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 1 ड्यू टू 3, ठीक है। 3 की वजह से चार्ज नंबर 1 पे। इसी तरीके से F14 को भी क्या लिख सकते हैं, अगर F14 को लिखना चाहूँ तो F14 को क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 4, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये सब ही याद रखना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्क्रीन को पॉज करें, नोट कर लें, हटा दो, ठीक है। देखिए बच्चों, अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। चलिए, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at the center of a square, at the center of a square as shown in figure, ठीक है। फिगर में आपको दे रखा है, डायग्राम दे रखा है बच्चों, आपको कोई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये डायग्राम आपको गिवन है इस तरीके से, एक स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर को स्क्वायर जैसा ही बनाना बच्चों, है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर पे चार्ज रखे हैं, ये प्लस क्यू, ये क्या है, ये भी प्लस क्यू, ये क्या है अपना प्लस क्यू, ये क्या है अपना प्लस क्यू, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन तो ये ले लेते हैं।
तो ये मैंने ले लिया पार्ट नंबर ए। ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम पार्ट नंबर बी। इसी स्क्वायर को ले लेते हैं हम इस तरीके से। अच्छा, ये साइड आपको पता है ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, पार्ट बी ले लेते हैं। पार्ट बी देखते हैं, इसमें भी एक स्क्वायर दे रखा है। चार्ज को चेंज कर लेते हैं हम इस बार, अलग अलग सिचुएशन लेंगे। ये लेते हैं हम प्लस क्यू, ये लेते हैं हम प्लस क्यू, ये लेते हैं हम प्लस क्यू, ये भी लेते हैं हम प्लस क्यू, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आप सेंटर पे लोगे, इसके सेंटर पे ओ पॉइंट पे लोगे प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ इसके सेंटर पे आप लोगे माइनस क्यू। ठीक, साइड वही ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, तो सबसे पहले अब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको ट्रिक से, पर पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम ट्रिक से कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो एक मिनट देखिए, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की। किसकी बात करते हैं? ए पार्ट की। तो देखो ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो आंसर ए। ठीक है, फर्स्ट का ए है तो फर्स्ट का ए लिखते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या दे रखा है हमें, डायग्राम इस तरीके से दे रखा है। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये भी क्या है प्लस क्यू, ये भी क्या है प्लस क्यू, और सेंटर पे रखा है। अच्छा, साइड कितनी है, ए, ये भी ए और ये भी ए। साइड कितनी है, ये होता है प्लस क्यू, गिवन है। तो क्या आप थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं? ठीक है, बना दिया आपने। अब आपको एक प्रॉपर्टी देखनी है। चलो, प्रॉपर्टी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बताओ, ये नंबर 1 चार दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, नंबर 1। इसका नाम नंबर 1, इसका नाम नंबर 2, इसका नाम नंबर 3, और इसका नाम हमने नामकरण क्या कर दिया, नंबर 4। तो ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, और ये क्या है, नंबर 4। ठीक है, अब उसी के हिसाब से चलेंगे। ये नंबर, इस पे आप ले लो नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 है ना, तो इस तरीके से करना है। अब क्योंकि ये देखो वेक्टर फॉर्म की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, तो देखो नंबर 1 की वजह से इस नंबर 5 पे क्या फोर्स लगेगी, वो लगेगी F15 लगेगी, यानी फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 5, सॉरी, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 5 ड्यू टू चार्ज नंबर 1, है ना। यानी कि नंबर 1 की वजह से नंबर 5 पे जो फोर्स लगेगी, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। वो फोर्स क्या होगी, F51 होगी। तो F51 को क्या लिख सकते हैं, बताओ, कूलम्स लॉ क्या था, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, K Q1 कितना है, तो Q1 लिखते हैं। चलो पूरा लिखते हैं, Q5 लिखेंगे Q2 की जगह, है ना, जैसा चार्ज दे रखा है। Q5 माना है हमने इसको, सेंटर वाले चार्ज को O पॉइंट पर, अपॉन कितना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो ये A है, ये A है, ये A, तो बच्चों ये A, तो ये कितना, ट्राइंगल को अलग रफ कॉलम में देख लेते हैं हम। तो ये दिख रहा है आपको कितना A, ये कितना दिख रहा है A, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, इसको H मान लो। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस कितना, B स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना है, A का स्क्वायर, B कितना है, A का स्क्वायर। ठीक है, सबको आती होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, है ना, H स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये कितना है अपने पास, √2A। क्या बात समझ आई बच्चों आपको, H बराबर कितना आया, √2A। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया √2A, पर हम तो यहाँ 1 से लेकर 5 तक का निकाल रहे हैं, तो इसका आधा कर दो, ये पूरा √2A, तो ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, नाम दे दो इसको A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट कितना है T। ठीक है, क्लियर। तो इस A से O तक का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, AO बराबर क्या लिख सकते हैं, √2A/2। तो ये हो जाएगा A/√2। वेरी इजी। क्या बात समझ आई, क्या आई है, नहीं आई समझ में बच्चों? तो
तो देखो ये अब डायरेक्ट लिखे हैं, इसको क्या लिख दें हम, ए ओ तक कितना डिस्टेंस है, a/√2 कितना है, a/√2। तो a/√2 का क्या करें हम, पहले तो r² लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ से k, q1 कितना है, q है, ठीक है। q5 कितना है, वो भी q है, तो q5 का मॉड। r कितना है, a/√2 का कितना, होल स्क्वायर, तो कितना आएगा बोलो, kq² अपॉन कितना, a²√2 का स्क्वायर कितना होता है 2, वो चले जाएगा ऊपर, ये लो f51 आ गया। बताओ ये बात समझ आई क्या, आई क्या बात समझ में। तो ऐसे करना है आपको पहला काम, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना पहला, है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो दूसरा काम, इसको रफ कॉलम में नोट कर लेना, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि, चलिए इसको नोट कर लेना बच्चों। चलिए देखिए, देखो ये 4 नंबर 2 था। अभी देखो दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें हम इसी की F51, तो F52 यानी 2 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, इधर लगेगी, तो ये होगी F52। F52 का मतलब फोर्स ऑन 5 ड्यू टू चार्ज नंबर 2। तो क्या लिख सकते हैं हम, K Q1 का मॉड, सॉरी Q2 का मॉड इंटू Q5 का मॉड, है ना। चार्ज के नामकरण मैंने दे दिया, आप अपनी ओर से भी दे सकते हैं। डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये a/√2 है, तो ये BOB कितना होगा, a/√2 ही होगा, वही सेम, ये √2 है, तो ये कितना है, a/√2। तो हम क्या करें, a/√2 का होल स्क्वायर कर दें, तो देखो अगेन ये Q2 कितना है, प्लस का Q, Q5 कितना है, प्लस का Q, तो ये Q इंटू Q हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, a² ये। तो फाइनली यहाँ से क्या लिख सकते हो, बोलो, इधर ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से क्या लिख सकते हो, F52 को KQ² अपॉन कितना, सॉरी 2 KQ² अपॉन a²। समझ आई बात। थर्ड देखते हैं, थर्ड चार्ज कितना है, Q। तो चेक करते हैं, फोर्स किधर लगेगी, ये पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगी, इनको मैं रफ कर देता हूँ। बोलो फोर्स क्या इधर लगेगी बच्चों, वो फोर्स क्या होगी, F53। तो F53 क्या है, बोलो, K Q3 का मॉड, Q5 का मॉड, है ना। नामकरण के हिसाब से काम कर रहे हैं बच्चों। R डिस्टेंस कितना है, देखो इसके बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस, ये अगर a/√2 है तो ये भी क्या होगा, a/√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, F53 इज इक्वल टू कितना, Q3 है Q प्लस का Q5 है Q, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, ऊपर चले जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट वाला देखते हैं हम, चौथे वाला। तो चौथे वाला क्या है बच्चों, चेक करो, चेक करिए जल्दी से, क्या लिख सकते हैं, बोलो। ये हो जाएगा अपना Q। तो यहाँ से इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इधर, वो लगेगी F54। बोलो F54 क्या होगा, F54 बराबर K Q4 मॉड Q5 का मॉड और क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितना होगा, a/√2 का स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, F54। अभी मैं शुरुआत में ये बता रहा हूँ, बाकी सब ट्रिक से करेंगे फिर अपन, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, √2 ऊपर जाएगा, स्क्वायर होगा तो 2 KQ, Q4 है Q, Q5 है Q, तो KQ इंटू Q होता है Q² अपॉन a², ठीक है। तो ये अगेन वही सेम प्रोसेस, सेम आ गया अपने पास। क्लियर है सबको। अब देखो सबका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सबका मैग्नीट्यूड, है ना, सबका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, वो देखो। क्या सबको मैं, ये देखो F15 कितना है, F51 कितना है, F52 कितना है, F53 कितना है, F54 कितना है, क्या सबका जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ F51 इज इक्वल टू F52 इज इक्वल टू F53 इज इक्वल टू F54। क्या इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ, सब एक किसके बराबर है, 2KQ² अपॉन a² के बराबर। क्या मैं सब फोर्स को इज इक्वल टू F लिख सकता हूँ, क्या इज इक्वल टू मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इज इक्वल टू
ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, मैं नेट फोर्स अगर देखूंगा तो नेट फोर्स क्या होगी, चेक करते हैं भाई। हम यहाँ से अगर चेक करेंगे तो चेक करने पे क्या मिलेगा हमें भाई, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, आप क्या बोलोगे, इधर अगर ये अगर F है तो डायग्राम से समझाते हैं आपको। ये देखो ये पॉइंट O था, O पर इधर फोर्स क्या लग रही थी, F5 इधर फोर्स क्या लग रही थी, F5 इधर फोर्स क्या लग रही थी, F5 और इधर फोर्स क्या लग रही थी, F5 तो बताओ ये F है, क्योंकि आपको पता है F बराबर F5 बराबर F5 बराबर F5 बराबर F5 बराबर KQ² तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी F। तो बताओ इधर F है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या ये F इसको कैंसिल कर देगा, क्या ये F इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स जो सेंटर पे लगेगी वो क्या होगी बच्चों, वो होगी F नेट बराबर एट सेंटर O इज इक्वल टू 0, यानी F नेट बराबर O इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। बताओ ये बात समझ आई आपको, प्रोसीजर समझ आया तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है, ठीक। चलिए हटा दो, ओके। देखिए तो ये तो ये पार्ट हो गया। अब देखो ट्रिक के हिसाब से हमें क्या करना है, एक बात ध्यान रखें कि जब भी आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में इक्वल मैग्नीट्यूड यानी चार्जेस सेम दे रखे हों, तब क्या करना है आपको, आप कुछ मत करें, जब चार्जेस सेम हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों वो हमेशा इक्वल ही आएगा, यानी उनके मैग्नीट्यूड का जो फोर्स आएगा वो फोर्स हमेशा कैसी आएगी बच्चों, इक्वल ही आएगी। चेक कर सकते हैं हम ट्रिक के हिसाब से, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो आंसर नंबर ए की ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक कुछ भी नहीं, देखो पॉइंट O पर तो FBD बना लो आप, ये O पॉइंट बनाया तो आपको पता है कि ये चारों चार्जेस सेम है, सेंटर पे चार्ज भी सेम ही है, ठीक है, ये चारों चार्जेस सेम होने चाहिए, ठीक है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव वो मैं बता दूंगा, पर अभी याद रखो ये सब चार्ज सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस चार्ज की वजह से ये चार्ज नंबर 1 था, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, F1 क्या लिखेंगे, F1 5 माना था हमने इस चार्ज को, क्या माना था 5, इधर क्या लगेगी अपनी 2 की वजह से किधर लगेगी, पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इधर लगेगा क्या F5 इधर थर्ड की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगी, क्योंकि रिपेल करते हैं तो ये होगा F5 और फोर्थ की वजह से इस पर किधर लगेगी F5 तो बच्चों यहां से क्या लिख सकते हैं, चारों चार्जेस सेम हैं तो चारों चार्जेस का फोर्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप देख सकते हो ये F होगा तो ये भी F होगा, ये F होगा तो ये भी F होगा, और चार्ज नंबर 3 की वजह से भी F होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा यहाँ से F ने F को कैंसिल किया, F ने F को कैंसिल किया, तो नेट फोर्स कितना आया बच्चों, सीधा आंसर ला सकते हो आप 0। क्या मेरी बात समझ आई आपको? तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कर सकते हो। अब जैसे बी पार्ट को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं बी पार्ट को, तो देखो बी पार्ट में आपके क्या है, चेक कर लेते हैं। आंसर बी, फर्स्ट का बी देखते हैं। आपको देखो ये इस तरीके से स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज नंबर 1 मान लो इसको, ये चार्ज Q है, इसको चार्ज नंबर 2 मान लो, ये प्लस का चार्ज Q है, ये चार्ज नंबर 3 मान लो, ये प्लस का चार्ज Q है, इसको चार्ज नंबर क्या मान लो, 4 मान लो, और सेंटर पे O पॉइंट पे भी चार्ज है, वो भी कैसा है, माइनस का चार्ज है। इस बार इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस का चार्ज था। अब कुछ मत करें, आपको प्रॉपर्टी याद है, देखो चारों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, चारों चार्जेस सेम ही है, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो आप कुछ मत करें, प्रॉपर्टी याद रखें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि सेम नेचर के चार्ज तो
रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। वो फोर्स क्या होगी, अच्छा इस चार्ज का नाम 5 दे देते हैं, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F51 लगेगी। देखो ये चार्ज है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स होगी वो होगी F52, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन, ये होगा F53, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा यहाँ पे F54। तो आप देखोगे यहाँ पे चारों चार्जेस सेम है ना, चारों चार्जेस सेम हैं, ये नेगेटिव है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो F बराबर आप क्या लिखते हो, K Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन क्या आता है, R²। तो जब इन दोनों चार्जेस का निकालोगे तो माइनस Q मॉड में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। जब इन दोनों का निकालोगे तो यहाँ भी प्लस में हो जाएगा, इन दोनों का निकालोगे तो प्लस में हो जाएगा, इन दोनों के बीच की फोर्स निकालोगे तो ये माइनस Q फिर प्लस में हो जाएगा। तो आप टोटल मिला के देखोगे अपनी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आएगा, इक्वल तो आएगा पर उनका डायरेक्शन इस बार क्या होगा, इस बार भी अपोजिट ही होगा। तो ये हो जाएगा F52, ये हो जाएगा अपना अट्रैक्शन हो रहा है F51, ये क्या हो रहा है F54, है ना, समझ आ रहा है, ये क्या हो रहा है अपना F53, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सारे का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, F51 इज इक्वल टू F52 इज इक्वल टू F53 इज इक्वल टू F54 इज इक्वल टू कितना, F हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेरी इजी, समझ आ गया। तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से आपको कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। रीचेक करने के लिए आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, इसका बी पार्ट वो आंसर वही आएगा सेम, ठीक है बच्चों। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो आप। चलिए, तो ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन मैंने बताया आपको, आगे देखिए। चलिए देखिए, अब इसी स्क्वायर पे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो आगे देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नेट, अभी ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज नंबर 2। किस पे निकालनी है, चार्ज नंबर 2 पे, और नंबर मैं दे दूंगा एज शोन इन फिगर। किस में, फिगर में दे रखा है। अब इसमें भी मैं 2 सिचुएशन दूंगा बच्चों आपको, है ना, तो उससे हम निकाल के देखेंगे। तो देखो पहला ए पार्ट ले लेते हैं हम इसका। ए पार्ट क्या है वो भी समझते हैं। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे ही लेते हैं क्वेश्चन। ये प्लस क्यू ले लेते हैं, ये भी प्लस क्यू ले लेते हैं, ये भी प्लस क्यू ले लेते हैं, ये भी प्लस क्यू ले लेते हैं। ओके बच्चों, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये चार्ज नंबर, इसको नाम दे देते हैं हम चार्ज नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं चार्ज नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं चार्ज नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं चार्ज नंबर 3 और इसको चार्ज नंबर 5 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें किस पे फोर्स निकालनी है, चार्ज नंबर 2 पे। अब इसी का एक और अगर क्वेश्चन मान लो ऐसे होता तो फिर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो स्क्वायर ही है और यहाँ पे ये क्यू मान लो, ठीक है, और एक मिनट, ये प्लस क्यू, ठीक, इसको माइनस क्यू ले लो, इसको क्या ले लो, प्लस क्यू ले लो, ठीक है। क्लियर सबको, सभी को क्लियर है। तो ओके, तो ये चार्ज नंबर 1 हो जाएगा, ये चार्ज नंबर 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चार्ज नंबर 3 हो जाएगा, और इसको चार्ज नंबर क्या दे दें,
4 दे दें। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट चार्ज नंबर 2 एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी चार्ज नंबर 2 पे निकालनी है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी चार्ज नंबर किस में निकालनी है, 2। इसको भी माइनस ले लो बच्चों, है ना, ये माइनस ले लो इसको, ठीक है, इसको माइनस ले लो और इसको भी माइनस ले लो। ओके, क्लियर, सभी को क्लियर है, सारे तीनों माइनस लिए हैं, इसको प्लस क्यू, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखो अपने पास ए पार्ट में क्या है, पहले ए पार्ट समझते हैं। तो ये ए वाला पूरा करना पड़ेगा आपको। तो ए पार्ट में आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ए पार्ट में आपको ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, ठीक है। तो अब करना क्या है, नंबर 1, अब देखो 2 पे निकालना है बाकी सब चार्जेस की वजह से। तो ये नंबर 1 की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F21, लगेगी या नहीं लगेगी। देखो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्जन होता है। ये नंबर 3 है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगी, 2 को मैं इधर लिख देता हूँ, 2 पे तो लेना है अपने को, ठीक है। साइड ए आपको पता है, साइड ये ए है ना, याद रखना, स्क्वायर है ना ये, ओके। तो ये ए साइड है, तो ये फोर्स किधर लगेगी, 3 की वजह से 2 पर, नीचे की तरफ, तो वो क्या होगी अपनी F23। अब ये नंबर 4 है, तो नंबर 4 का मतलब ऐसे ही लगेगा उसमें अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन यानी कि ये होगा F24 होगा। तो बस हमने पता कर लिया। अब सबसे पहले काम क्या करना है हमें, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा, √2a। ये हम पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाल चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आप भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, F21 निकालेंगे। तो बोलो F21 क्या होगा, क्या लिखेंगे, K Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। तो बोलो यहाँ से F21 बराबर कितना, K को K रहने दें, वैल्यू वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। Q1 कितना है, प्लस का Q, ठीक है। फिर ये Q2 कितना है, प्लस का Q है, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, A का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, K, क्योंकि Q पॉजिटिव मॉड करोगे तो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा F21, ठीक बच्चों। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा काम क्या करना है हमें, F23 निकालें। क्या निकालें, F23। तो F23 में क्या लिख सकते हैं, K Q3 Q2 अपॉन कितना, डिस्टेंस कितना है 3 और 2 के बीच का, A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, K Q3 कितना है, प्लस का Q, तो वो Q बाहर आ जाएगा। Q2 कितना है, प्लस का Q, तो वो भी बाहर आ जाएगा, मॉड में है। तो ये अगेन कितना हो जाएगा यहाँ से, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना F23, ओके। ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक। अब देखें तीसरा हमें निकालना है F24। क्या निकालना है, F24। तो F24 क्या लिखेंगे, K Q4 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, इस बार डिस्टेंस थोड़ा सा अलग है ना, √2a का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, F24 इज इक्वल टू K Q4 कितना है, Q है, तो Q हो जाएगा। Q2 कितना है, Q है, इंटू Q हो जाएगा, अपॉन कितना, √2 का मतलब 2, A का मतलब A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तो ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे अब आगे क्या करना है, ये सवाल बनता है। अब देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, यानी वहाँ डायरेक्शन भी होना जरूरी है और मैग्नीट्यूड भी। तो देखो ये दोनों एक फिक्स डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, ये वाई एक्सिस पे आ रहा है ना। तो आपको पता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ, मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा। तो F21 और F23 का जो रिजल्टेंट है वो क्या, F24 की लाइन पे ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, F रिजल्टेंट लिख सकते हैं उसको,
वेरी इजी। तो आप सबसे पहले काम ये करें भाई, स्टेप नंबर 1 में ये काम कर लिया, स्टेप नंबर 2 में आप ये करें, स्टेप 2 में आप क्या करें, इन दोनों का, क्योंकि एक फिक्स है, ये आई कैप में, ये जे कैप में है, पर क्योंकि वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी तो देखेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। आपको दिख रहा है ये, अब देखो आपको एक चीज और समझ आ रही है कि देखो F23 और F21 का जो मैग्नीट्यूड है KQ² के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो मैं यहां से पहले लिख देता हूं, क्या F21 प्लस इज इक्वल टू F23 इज इक्वल टू F लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इज इक्वल टू क्या है, KQ² अपॉन कितना, A² है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है? बिल्कुल है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, पर यहाँ पे F24 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि KQ² अपॉन 2A² है, और दोनों में क्या है, KQ² अपॉन A², KQ² अपॉन A²। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब करना कुछ भी नहीं है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बोलो, रिजल्टेंट F रिजल्टेंट कैसे निकालते थे हम, क्या लिखते थे, F1 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम, बोलो, अंडर रूट, याद है सबको, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो A² का मतलब कितना, F21 का स्क्वायर प्लस कितना, F23 का स्क्वायर प्लस कितना, 2F1 F21 F23 cos 90 cos, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये F21 है, ये तो यहाँ आप बना लें, तो आपको दिख रहा है cos थीटा, लिख देता हूँ मैं cos थीटा। तो आप देख रहे हो ये अपना F है, ये अपना F है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 आ जाएगा यहाँ पे, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये सब आता होगा आपको वेक्टर में। तो F रिजल्टेंट बराबर कितना, बोलो, F21 कितना है, वो F है, तो F का स्क्वायर, F23 कितना है, वो भी F है, यहाँ से पता कर लिया हमने, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ये हो जाएगा 2F इंटू दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, है ना, ये सब आता होगा आपको वेक्टर में बच्चों। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा कितना, F² प्लस F² हो गया 2F², ये हो गया 0, 0 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, √2F²। तो आगे जो आंसर आएगा वो आएगा √2F। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, √2F। ठीक है, तो ये F रिजल्टेंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, F नेट निकालना है। तो आपको पता है कि इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो दोनों को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या लिख सकते हैं, F नेट बराबर कितना, F24, है ना, F24 प्लस कितना आया, F रिजल्टेंट। तो F24 क्या है, बोलो, KQ² अपॉन कितना, 2A², F रिजल्टेंट कितना आया, √2F। F की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, KQ² अपॉन 2A² √2, F की जगह हो जाएगा 2KQ² अपॉन A², फाइनल। ठीक है, आप कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से, वो आप बात की बात है। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। स्क्रीन को पॉज कर लें और उसको नोट कर लें बच्चों, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हटा दो इसको, ओके। देखिए अगला पार्ट, देखिए इसका B पार्ट। तो B पार्ट में क्या है वो भी चेक कर लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B पार्ट में अपने को डायग्राम में ऐसा दे रखा है, ये स्क्वायर ही है। देखो सभी तरह के मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन कराऊंगा। स्क्वायर आपको दे रखा है इस तरीके से, A है, ये A है, ये भी A। कैसा चार्ज है यहाँ, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है नंबर 1 चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नाम क्या है इसका, 2, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 3 ये, सॉरी नंबर 4 ये। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, √2a, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ 2 नंबर पर, नंबर 1 की वजह से क्या फोर्स होगी, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ मुझे क्या होगा इन दोनों के बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्जन या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होगा अपना F21, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अपना F23 इसके और इसके बीच का, ये क्या होगा अपना F24। ठीक है, क्लियर सबको। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो, फर्स्ट जो होगा F21 डायरेक्ट करोगे कि Q1 कितना है माइनस का Q, Q2 कितना है प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, मॉड का माइनस क्यू का मॉड करोगे तो Q हो जाएगा Q इंटू क्यू कितना हुआ Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा F21। दूसरी बात बच्चों F23 कितना है के, Q3 कितना है माइनस का Q, Q2 कितना है प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस कितना है ए का स्क्वायर, तो अगेन क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपको यहाँ से दिख रहा है F23 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू क्या F लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों सेम, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम है। फिर तीसरी बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर के चार्ज की, तो F3 यानी F24 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्थ, तो क्या लिखेंगे के Q4 कितना है माइनस का Q, ठीक है, Q2 कितना है प्लस का Q, है ना, लिखते जा रहा हूँ बच्चों में, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का √2a, तो √2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये मॉड करोगे तो ये प्लस हो जाएगा Q इंटू क्यू कितना हुआ Q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये आ गया अपना F24। पर आप देखोगे F23 और F21 के बराबर नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे F21 है, क्या है F21, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे है F21, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे है F21 है ना, और यहाँ पे क्या है F23, तो F23 बराबर F लिख सकते हैं, F2 बराबर, तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा जहाँ F24 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे F रिजल्टेंट प्लस कितना F24 लिख सकते हैं इसी लाइन पर, दोनों F के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, ये F रिजल्टेंट क्या होगा डायरेक्ट लिखें, क्या लिख सकते हैं F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 F23 cos 90 होगा या नहीं होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा F का स्क्वायर, ये हो जाएगा F का स्क्वायर, 90 cos 90 कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा √2f, अगेन वही सेम रिजल्ट, क्योंकि F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होता है 2F स्क्वायर रूट के अंदर, फिर रूट निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा F रिजल्टेंट बराबर ये, और अगर आप नेट निकालोगे तो F नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, इस लाइन पर आप देखो F रिजल्टेंट प्लस क्या आ रहा है F रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ऐड करोगे तो F रिजल्टेंट प्लस F24, तो बस निकाल लो F रिजल्टेंट, 2 पे निकाल रहे हैं ना हम, तो F रिजल्टेंट प्लस क्या लिखोगे F24, तो F रिजल्टेंट कितना है √2f, F को क्या लिख सकते हैं हम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, F24 को क्या लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ऐड वगैरह कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ तक भी लिखोगे तो भी सही होगा। अंदर क्या बचा √2 प्लस 1/2, ये लो आ गया आंसर। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। तो एक तरीके से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।